सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप कोई काम करेंगे तो मुझे लगता है वहां पे निष्पक्षता आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आप जीवा की बात करेंगे, चाहे आप अतीक की बात करेंगे, चाहे आप मुन्ना बजरंगी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा जो लूपहोल है, कहीं ना कहीं पुलिस को केवल और केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है। आप समझिएगा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? पुलिस के कंधों पे है। और पुलिस अगर कहीं मजबूती से काम कर पाती है तो उसका सबसे बड़ा उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है उसका खुफिया तंत्र जितना मजबूत होगा उतने अपराधों को अंकुश लगाने में उसको समय मिलेगा। समय से पहले वो अपराधों पे अंकुश लगा लेगी। अभी इन्होंने बात की करते करते फिर छवि सुधार पे चले गए। मैंने पहले ही कह दिया था टेक्निकल लूपहोल्स पे काम नहीं हो रहा है। टेक्निकल लूपहोल क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का? उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आज तक इस पे कभी किसी ने बात की? उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं, कभी इस पे बात हुई? जिस पुलिस में जवान और दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका मनोबल जो है वो एक परिपक्व और एक पूरी तरह से स्वस्थ मनोबल होगा? नहीं। दूसरी बात पे आता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा खुफिया तंत्र विफल होने का कारण क्या है? अनु भाई, ये आज आप भी समझ लीजिए, और ये तो सत्ता में है, इनसे तो मैं कहूंगा कि इसको आप सुझाव समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पे लागू थोपी गई है एक बॉर्डर स्कीम। बॉर्डर स्कीम का मतलब होता है कि इसको 100 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को अपने गृह जनपद छोड़ करके 100 किलोमीटर के दायरे के 2 जनपद 3 जनपदों के दायरे में पोस्ट किया जाए, पदस्थ किया जाए। उससे होता क्या? वो क्षेत्रीय भाषा को जानता है, क्षेत्रीय समीकरण को जानता है। 100 किलोमीटर के दायरे में जनरली ये देखा गया है कि आदमियों की आम रिश्तेदारियां होती है, दोस्त यार होते हैं, तो उनका जो खुफिया तंत्र होता है, वहां की जो लोकल सभ्यताएं होती है, जो वहां का आपराधिक समीकरण होता है, उससे वो वाकिफ होते हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बॉर्डर स्कीम को थोप दिया गया है, जो कि केवल सिपाहियों के लिए थी, वो दरोगाओं पर भी थोप दी गई है। अब होता क्या है, आपने उठा करके बुंदेलखंड के बच्चे को इलाहाबाद भेज दिया। अब आप बताइए मुझे अनु भाई कि वहां पे आपने प्रभारी बना दिया, वहां पे आपने एसटीएफ इंचार्ज बना दिया, एसओजी इंचार्ज बना, जब तक वो समझेगा उस क्षेत्र को, उतने में मुझे लगता है कम से कम 6 महीने से साल भर तो उसको उस क्षेत्र को समझने में लग जाएगी, समझने में लग जाएगी। ये बहुत ही बिल्कुल गलत नीति है जो कि थोपी गई, जिस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर हो रहा है। और जब तक आपका खुफिया तंत्र कमजोर होगा, मुझे नहीं लगता कि आप एक उत्तम कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के निवासियों को दे सकते। मैं पहले भी कहा, अभी पहली बार तो मुझे आज ये सुन के हास्यप्रद लगा कि पुलिस जो है प्रशासन का अंग नहीं होता है। ये मुझे भी शौक लगा सुनकर के, इतने बड़े नेता हैं, इनको यही नहीं पता कि पुलिस प्रशासन का अभिन्न अंग होता है। दूसरी बात पे कहूंगा, जो ये छवि सुधार का एजेंडा इतनी देर से चला रहे हैं, क्या गुड्डू मुस्लिम और उनकी धर्मपत्नी पकड़ी गई आज तक? कहीं ना कहीं खुफिया लूपहोल है ना। मैंने वही बात बिल्कुल है, खुफिया तंत्र का लूपहोल है ना। गुड्डू मुस्लिम और उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी थी शाइस्ता, क्या आज तक उनकी कोई खबर है? क्या पुलिस पकड़ रही है उनको? पकड़ लिया है पुलिस ने। जब नहीं पकड़ पाई तो कौन सी वाहवाही लूट रहे हैं भाई? गुड्डू मुस्लिम भी तो पूरे घटना चक्र का मास्टरमाइंड माना गया ना लास्ट में। लेकिन कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? आपके हाथ से बहुत दूर है। तो मुझे लगता है जब तक उसको पकड़ नहीं लेते ना, तो आप मुझे गलत साबित नहीं करते इस मुद्दे पे, नहीं कर सकते आप। दूसरी बात पे आऊंगा, इन्होंने कहा कि वो अपराधी था। अरे कोई अपराधी है तो न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता क्या? एफआईआर करने की बिल्कुल यही बात मैं भी कर रहा हूं। एफआईआर करने की भी क्या आवश्यकता है? मैं तो कह रहा हूं कि आप हम लोग को भी बंदूकें दीजिए, हम लोग भी ढूंढ ढूंढ के गोली मारना शुरू कर दें। भाई ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आप थोपना चाह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री की ठोको नीति थी, वो ठोको नीति आपके ऊपर मुंह पे काली पोतने जैसी हो गई है। ये एसआईटी आपने आनंद फानन में लगाई है। अगर आपको इतना शौक है इतना तेजी से कार्रवाई करने की, अजय ठाकुर नाम का एक कानपुर में बलात्कारी, आपके भाजपा पार्टी का तो बुलडोजर चलाया आपने। बताए अभी जो आपके भदोही में हुआ है, वहां भी भाजपा में आपका भाजपा का ही आपके नोएडा में विधायक के घर पर बुलडोजर चला है। बात आ जाए, आपके बात आ गई। नोएडा में विधायक के मकान पर बुलडोजर चला है। आपका पाठक सांसद पुलिस वालों को जला के मारने की बात करता है, उसके गुंडे चढ़ जाते हैं पुलिस थाने पे, पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, उसकी वर्दी फाड़ते हैं। क्या आपने बुलडोजर चलाया? तो सुनिए, ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच पे काम मत कीजिए। कानून व्यवस्था आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कानून व्यवस्था ये राजनीतिक दलों के, मुझे लगता है, लक्ष्यों से हटा करके इसको देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री जी की जो वाहवाही कर रहे हैं, उससे आपके मुंह पे लगे हुए काले, ये जो कालिख लगी है ना, पूरी ये साफ नहीं हो जाएगी। और ये सुन लीजिए, एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये एसआईटी आनंद फानन में क्यों बनाई गई है? क्योंकि मामला अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ था। अभी अधिवक्ता मोर्चा खोल देंगे ना, सारी फाइलें खोलने के लिए मजबूर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं का विषय जहां पे आता है, हम लंबे समय से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इन दो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि योगी जी इन दोनों ही जो मुझे लगता है वर्ग है, उससे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विभेद रखते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको पता है कि आए दिन अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों को पीड़ित किया जा रहा है, पत्रकार, आप क्यों नहीं कानून बना रहे भाई? क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? आप जेड प्लस सिक्योरिटी लेके चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आम जनमानस भी सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बात होगी कहीं सुधार करने की, तो आप चले जाएंगे छवि सुधार करने।
भाई मैंने एक सवाल अच्छा पूछा। मैं ये कह रहा हूँ तो घटना कल घटी है, उससे जो भी मैसेज जाए, जब उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, आप छोड़ दीजिए, हाँ, मैं उस पे नहीं जा रहा। आप मैं वही अपनी बात रखिए क्योंकि ये सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हाँ, मैंने एक ठीक बात है। रखी कि ठीक जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैसेज कोई मैटर मायने नहीं रखता आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सुझाव मैंने दिए, संस्थाओं में अगर आप सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल लूपहोल है जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे बार बार फेलियर का चेहरा देख रहे हैं। केवल और केवल दो सड़क छाप गुंडे आकर के अगर सरेंडर कर देते हैं, उसको आप अगर सबसे बड़ी वाहवाही मानते हैं, कानून व्यवस्था का उत्तम मुझे लगता है नजरिया से देखते हैं, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं इसको आप क्या किस नजर से देखेंगे भाई? अगर मैं कहता हूं यही घटना समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी सरकार के कार्यकाल में होगी तो आप कैसे क्या करेंगे बताइए? उस समय आपके शब्द क्या होते हैं? शब्द और सुर बदल जाता है, और वही आज आपके साथ हो रहा है। अब आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे, जिसके कारण ये गलती की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मैं एक कहूं, अगर बड़ा भाई आप ही बोल लीजिए। हाँ, मैं बोल आप ही बोल लीजिए। बोलिए आप ही बोलिए। इनके अपराधियों के संरक्षण पुलिस देने ने बैठे दो हुए हैं। घोषणाएं की। सुनिए, 21 और 22 पुलिस स्मृति दिवस पे मुख्यमंत्री ने 2 घोषणाएं की। 75 जिलों के पुलिस कर्मियों के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं थी, सिम भत्ता और बाइक भत्ता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक पोल किया था ट्विटर पे, जिसमें 80% लोगों का कहना है कि कम से कम 80% जिलों में सिम भत्ता और बाइक भत्ता नहीं मिल रहा है। तो जब मुख्यमंत्री की घोषणा को नहीं समझते हैं इनके अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, तो आप खुद समझ लीजिए मुख्यमंत्री की स्थिति क्या उनके नजरिए में। कार्यकारी डीजीपी से उत्तर प्रदेश में संचालित कर रही है। इस घटना को देखने के बाद मेरा मानना है कि जो अपराधियों को संरक्षण देता हो सुधार कौन करता है? लास्ट कमेंट की बात करने दे, लास्ट कमेंट हमें लेने दीजिए सफात भाई, बीच में आप नहीं बोलेंगे। विवेक कंटिन्यू। देखिए, इस पूरी घटना को देखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटाई जाए। आप बॉर्डर स्कीम नहीं हटाएंगे, पुलिस का खुफिया तंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि आपराधिक संरक्षण की जिम्मेदारियां तय होनी बहुत जरूरी है, कि जो अधिकारी केवल एसी में बैठ करके कागजी जो सुशासन दिखा रहे हैं योगी जी को, वो कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। और योगी जी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले जो अधिकारी हैं, उन पे भी जिम्मेदारी तय होने की आवश्यकता है भाई। भी बतौर मुख्यमंत्री अगर वो पुलिस के लिए कोई घोषणा कर रहे हैं और उन घोषणाओं पे लिपापोती की जा रही है, तो ये योगी जी पे प्रश्न सवालिया चिन्ह लगता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात पे आऊंगा, कहीं ना कहीं न्यायालय जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उस पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार जो सुरक्षा कानून है, अधिवक्ता सुरक्षा कानून है, इसकी मांग जो लंबे समय से आ रही है, इस पे सरकार को अब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही जो भी जिला न्यायालय हैं, जो भी फोरम है, जो भी कंज्यूमर फोरम है, जिला न्यायालय है, उपभोक्ता फोरम, या फिर आपके अलग अलग जो फोरम बने हुए हैं, मुझे लगता है हर जगह पे ये बहुत आवश्यक है कि पहले तो आप अधिवक्ता मानते किसको है। अधिवक्ता मानने के लिए जिसके पास सीओपी है, या तो आप उसी को एंट्री दीजिए, और या तो जिसके पास कम से कम 5 केस जिसके फाइल है उसको एंट्री दी जाए कोर्ट परिसर के अंदर। और उसके अलावा जो वादी या जो पैरोकार आते हैं, उनकी पर्चियां, उनका जो गेट पास है, वो अधिवक्ता के माध्यम से ही बनना चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में प्रोसीजर है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। वो कोई, क्योंकि देखिए अपराधी कोई आता है ना जब पेशी पे, तो अपराधी से मिलने ज्यादातर घर वाले नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही आते हैं। तो उन आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को चिन्हित करने के लिए भी एलआईयू की एक विशेष यूनिट कोर्ट परिसर में तय होना जरूरी है। चलिए विवेक